अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं आपसे एक और एगलेस केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं बना रही हूँ 1 पॉइंट एगलेस लेमन केक। इस रेसिपी को बनाने के लिए नहायत ही सिंपल जो है इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत है, जिस सब घर पे मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा इसमें मैंने लेमन एसेंस भी रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इस रेसिपी में मैं लेमन एसेंस ऐड नहीं करी। आप चाहें तो फ्यू ड्रॉप्स इसके ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही हमें किसी किस्म के अंडों की ज़रूरत है और ना ही बटर की। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक बोल लिया था, उसमें मैंने 1.5 कप जितना मैदा डाल दिया है। मैं आपको सब चीज़ें ग्राम्स में बताऊंगी और कप्स में बताऊंगी। 1.5 कप मैदा यानी 190 ग्राम। साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जो डाल दिया मैंने इसमें। साथ ही ऑयल लिया 1/4 कप यानी 60 ml। उसके साथ मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है जो कि 2/3 कप लिया है और ml में 160 ml है। साथ ही इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर दूंगी जो कि 1/3 कप लिया मैंने यानी 80 ml। उसके साथ मैंने शुगर ले लिया है, शुगर तकरीबन 2/3 कप लिया है, ग्राम में 130 ग्राम्स है। इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। शुगर आपने घर में ही पीस लेनी है। अगर पिसी हुई शुगर आप ऐड करेंगे तो मिक्सिंग करने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इन सब चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए, हमारा कोई भी लम्स इसमें ना रहे। इतनी देर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम फिर जो 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे लेमन जस्ट ले लिया है। लेमन जस्ट यानी नींबू के ऊपर जो छिलका है ना, येलो पार्ट लेंगे हम, वाइट पार्ट हमने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना, नहीं तो हमारा केक जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो 1/2 टीस्पून लेमन जस्ट जो है मैं अभी ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और 1/2 टीस्पून बाकी का मैं बचा के रख लूँगी, आगे बताती हूँ कहाँ इस्तेमाल करना है वो। अच्छा, अब मैंने ना एक मोल्ड लिया है। उस मोल्ड में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद 2 टेबलस्पून जितना मैंने मैदा ले लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर घर पे मौजूद नहीं है ना, तो आप ऑयल डाल के तो मैदा डाल के भी इस तरह अपने ना पैन को या मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं, ताकि नीचे से जब हम केक को निकालें तो वो अच्छी तरह से हमारा जो है ना डीमोल्ड हो सके। तो उसको डालने के बाद इसमें मैं जो बैटर बना के रखा है ना वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसको डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 बार टैप टैप कर देना है, ताकि इसमें से जितनी भी इसकी एयर है ना वो निकल जाए। एयर बबल्स से बन जाते हैं ना हमारे बैटर में, तो वो फिर जब हम केक जो है ना उसको बेक करते हैं तो वो बहुत से होल से अंदर बन जाते हैं, वो आपके नहीं बनेंगे। अच्छा, अब इसको मैं ओवन में बेक करने के लिए रख दूंगी। ओवन को मैंने पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट के लिए 180 पे रख के प्री हीट किया मैंने, और 180 पे रख के मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। केक जो है वो बेक हो चुका है। अब कोई भी आप नाइफ़ ले लें या बारबेक्यू स्टिक ले लें, उसको मिडिल में डालें। डाल के अगर वो देखें गीली आती है या उसके साथ कोई बैटर लगा हुआ आता है तो इसका मतलब है आप मज़ीद 5-10 मिनट इसको बेक करेंगे। अगर वो साफ़ आती है तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम उसके लिए लेमन ग्लेस आइसिंग रेडी कर लेते हैं। ये आइसिंग इस केक के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो इसको बना लें अगर आपको पसंद है। वैसे भी केक बहुत मज़े का बनता है, आप वैसे भी उसको इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमने 6 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ली है और एक लेमन जूस जो है वो उसका रस हमें चाहिए होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। एक साथ हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी हम इसमें लेमन जूस को ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर हमने एक साथ लेमन जूस डाल दिया तो ये बहुत लिक्विड सा पतला सा हमारा जो है आइसिंग रेडी होगी। तो हमें इतनी पतली आइसिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। आइसिंग जो है इस तरह की हमें चाहिए। देखें तो ये हमारी रेडी हो गई है। तो केक जो है वो ठंडा हो चुका है। अब एक प्लेट लिया है मैंने, इसके ऊपर इसको डीमोल्ड कर लिया है। तो देखिए नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा बेक हुआ है केक। अब जो मैंने आइसिंग बना के रखी थी वो इसके ऊपर डाल दूंगी और साथ साथ एक स्पून की मदद से इसको स्मूथ कर लूँगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि केक और आइसिंग आपकी दोनों ठंडी होनी चाहिए। अगर केक गर्म हुआ और आपने इसके ऊपर आइसिंग डाल दी तो वो सारी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो शुगर से हमने बनाई है। उसके बाद जो मैंने 1/2 टीस्पून जितना लेमन जस्ट बचा के रखा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे इसके फ्लेवर में भी मज़ीद इजाफा होगा और वैसे भी ये ऊपर से बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं इसको कट करके बताती हूँ। कट करने से ही आपको पता लग रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है। ये बहुत ही मज़े का और यम्मी बनता है। तो देखा आपने, बगैर अंडों के बगैर बटर के कितना सस्ता तरीन केक घर पे बन के रेडी हो जाता है। आपको पता है अंडे कितने महंगे हैं, 27 या 28 रुपीज़ का एक अंडा मिलता है। उसके अलावा 1 पाउंड का अगर यही केक आप किसी अच्छी सी बेकरी से लेने जाते हैं तो 2000-2500 रुपये में आपको मिलता है। आप यही केक जो है घर पे बना के जो है उसको ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आप इसको सेल आउट भी करना चाहते हैं तो इसमें बचत ही बचत है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।